जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो जूनियर असिस्टेंट की तैयारी है वो ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है, तो अब आपका जो है एग्ज़ाम, ठीक है, जल्द ही मिलेगा। पहले आपको बीपीओ का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, इसके बाद आपका जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आपको अगस्त से सितंबर के लगभग जो है आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आपको तैयारी को बिल्कुल भी धीमा नहीं पड़ने देना है। जिस तरीके से अभी तक आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरे जोश और खरोश के साथ पढ़ रहे हैं, आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। और आपकी उस पढ़ाई में थोड़ा सा योगदान हम भी देते रहते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, और साथ ही यदि आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियोज आते हैं उसका जो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना, और हाँ, वीडियो को दबा के शेयर और लाइक भी करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। ठीक, हिंदी का पोर्शन है ये हमारा। हिंदी के हम यहाँ पर अपने जो 30 क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मात्रानंद का हमारा संधि विच्छेद क्या होता है। तो मात्रानंद जो है ये आपका यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण संधि का उदाहरण है। और ये जो इसका विच्छेद होगा मात्र प्लस आनंद। तो मेरे साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए भाई दूसरा देखते हैं। कह रहे हैं कि जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, तो जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द होता है मेरे दोस्तों वो होता है क्या? जिज्ञासु। क्या होता है? जिज्ञासु। तो यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाता है ना। ठीक है, और जीने की इच्छा, ठीक है, जीने की इच्छा वाला होता है ये जिजीप्सा। जानने की जिज्ञासु और जीने की इच्छा रखने वाला आपका जिजीप्सा। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस जानना है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि कृति का अर्थ रचना होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कृति, ठीक है, केवल आपको यहाँ पर मात्रा जो है छोटी और बड़ी ई इसी का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इस कृति का अर्थ होता है रचना। ठीक है, तो कह रहे कि इस वाली कृति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है रचनाकार। ठीक है, रचना को रचने वाला रचनाकार। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। साथ साथ आप लोग भी थोड़ा करते चलें। ठीक है, और क्वेश्चंस का कमेंट वगैरह जो आपका ऑप्शन होता है उसको करते चलें। ठीक है, साथ में तो आंसर जानने से पहले यदि आप लोग करते हैं, ठीक है, तब जो है आपका कनेक्शन अच्छे से रहता है ना। यदि आप अच्छे से कनेक्ट हैं हमसे और सही से आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप अपना जो है कमेंट पहले कर दिया करें। ठीक है, इसके बाद देखें कि हमारा जो है आंसर कैसा है, सही है कि गलत है। ठीक, तो चौथा प्रश्न है कि अली और अली, ठीक है, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। ठीक, तो इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? ठीक, तो आपने वो होगा अली अली सो भिन्यो करके, ये आपने एक आता है हमारा, उसमें अलंकार में आता किसका एग्जाम्पल है ये, उसमें तो अली का जो अर्थ होता है वो होता है आपका भौरा और सखी। ठीक है, अली अली का भौरा और सखी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि चंचरीक शब्द का अर्थ है, चंचरीक शब्द का अर्थ क्या होगा? तो बताइए आप लोग क्या होगा चंचरीक? तो चंचरीक मतलब चंचल। चंचल कौन होता है? चंचरीक यानी भौरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यहाँ पर हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। विप्र, ठीक, पूज्य ही विप्र शकल गुणहीना, ये आपने लाइन तो सुनी होगी ना। तो विप्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई
7वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची? जलधि होता है, जलधाम भी होता है और जलनिधि भी होता है। जलाधिप जो है ये नहीं होता है समुद्र का, है ना। जलाधिप जो है वो आपका यहाँ पर किसका होता है? ये देवता या वरुण का पर्यायवाची होता है। किसका? देवता। ठीक, तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, मित व्यय का विलोम क्या होता है? ठीक है, मित व्यय। तो मित व्यय का विलोम, मित व्यय मतलब कम खर्च करने वाला या कंजूस जिसको बोल सकते हैं, कम खर्च करने वाला वो होगा मित व्यय। तो अपव्यय हो जाएगा इसका अपोजिट, है ना, अधिक खर्च करने वाला। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9वां देखते हैं, कह रहे हैं कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत। ठीक, तो अत्यंत को जो हम तोड़ कर लिखते हैं तो अति प्लस अंत, ये हमारा आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन जो बी दिया गया है मेरे दोस्तों वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द बताना है हमें, इनमें से कौन सा है? ठीक, तो देशज है हमारा कौन सा? कौन सा होगा? कटोरा। डी जो दिया गया है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा जो है कह रहे हैं कि किसका तद्भव शब्द है? तो अंगोछा होता है अंग्र पोंछा। ठीक है, अंग्र पोंछा का तद्भव होता है अंगोछा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 12वां देखते हैं, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहाँ पर तुलना की गई, यानी आपसे, आपसे जो शब्द है, तो यहाँ पर तुलना यानी दो चीज़ों में भेद बताया गया है ना। तो आपसे की गई, तो इस कारण यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक, है ना। अलग होने के संदर्भ में आपका अपादान होता ना। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत कम बरसात, अतिवृष्टि तो हो जाता है आपका, अधिक जो है बारिश वो होता है अतिवृष्टि। ठीक, और कम बारिश जो होगा वो आपकी क्या होगी? अल्पवृष्टि, है ना, अल्पवृष्टि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 14 क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग तो उसकी बनावट बहुत अच्छी है, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनावट जो है वो हमारा कैसा शब्द निकल के आता है? स्त्रीलिंग, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15वां देखते हैं, जब कर्ता एक क्रिया करके, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया जो है कह रहे वो क्या कहलाती है? तो ऐसी क्रिया जो है जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया प्रारंभ कर देता है, तो पहली क्रिया जो होती है वो पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो पहले कर ली है, यानी पूर्वकालिक क्रिया। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। 16 देखते हैं, निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं वाक्यों को, किस वाक्य में है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दिया करें। ठीक, तो सकर्मक क्रिया जो होगी यहाँ पर वो होगी सी वाले ऑप्शन में, उसने कार बेच दी है। ठीक है, क्या बेच दी है? कार बेच दी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कह रहे हैं कि कोई जो दिया गया है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक होता है साथियों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताना है हमें यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा आपका कौन सा नहीं है। तो ममता हो जाएगा भाववाचक, समता भी होगा, कटुता भी होगा। लता यहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, लता जो है वो आपकी क्या होगी? ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। 19 देखते हैं, एक की वर्तनी शुद्ध है। कह रहे हैं कि एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है?
तो ये राजमहल तो गलत है, कोमलांगनी भी गलत है और निरोग, ठीक है, विसर्ग आता है इसमें। अक्षौहिणी, डी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सटीक करेक्ट हो जाता है, ठीक है। कौन सा, डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो गया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या होती है, कितनी होती है बताएं आप लोग, सब लोग कमेंट करके। स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई 21, मैला आंचल किस विधा की रचना है। मैला आंचल जो है ये कह रहे हैं कि किस विधा की रचना है, ठीक। तो मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। और ये जो रचना है ये कौन है, ये कैसी है, ये उपन्यास है, ठीक है। इसकी विधा जो है वो क्या है, ये उपन्यास है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए 25वां देखते हैं। आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। आँख का अंधा और गांठ का पूरा, तो इस लोकोक्ति का जो है वो सही अर्थ होता है मूर्ख धनी, ठीक है। धन तो है उसके पास लेकिन वो कैसा है, मूर्ख धनी है ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई 26वां क्वेश्चन देखते हैं। सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई कि सारंग की कई गई चोट। ये पहले भी आपको हमने कराया है, ठीक है। तो यदि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पर ये आपको मिला होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है, जिसने देखा है आप इसको ज़रूर लगाएं, ठीक है। कौन सा है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार, ठीक है। ये जो सारंग शब्द है इसकी जो है बार बार यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, ठीक है। बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। तो जहाँ पर आपकी एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसका अर्थ अलग अलग निकल के आता है, वहाँ हमारा होता है यमक अलंकार, है ना। चलिए निम्नलिखित में करुण रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्या, शोक, है ना, सैड। करुण रस का स्थायी भाव होगा आपका शोक, है ना, ठीक। रति जो होता है वो श्रृंगार रस का होता है, ठीक है। रति जो होता है वो किसका होता है, श्रृंगार रस का होता है, ठीक है। चलिए निर्वेद जो होगा वो शांत रस का होता है, ठीक है। निर्वेद हमारा किसका होता है, शांत रस का होता है। उत्साह होगा वीर रस का। चलिए भाई 28वां देखते हैं। इनमें कौन सा वाक्य कह रहे हैं कि अशुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है। तो चलिए भाई पढ़ते हैं वाक्यों को। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, पहली गलत हो गया ये, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये हमारा जो है अशुद्ध वाक्य है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29वां देखते हैं। राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कह रहे हैं कि कौन सा समास है। तो राज दरबार में जो समास होगा वो होगा आपका कौन सा, राज दरबार अव्यय, ये होगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी का अंतिम क्वेश्चन है। कह रहे जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं क्या, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए कहा जाएगा अजात शत्रु, है ना। राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी जो यहाँ पर वो है आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ से आता है आपका सामान्य जानकारी का पोर्शन। तो चलिए करते हैं इसको। चलिए तो पढ़ते हैं हमारा ये जो सामान्य जानकारी का क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अथर्ववेद, अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है, ठीक है। बताना है कि ये कितने खंडों का जो है संग्रह है, ठीक। तो अथर्ववेद जो है वो आपका 20 खंडों का संग्रह है। कितने खंडों का है, 20 खंडों का संग्रह है, ठीक। और इसमें जो है सूक्त हैं वो हैं आपके 731 सूक्त हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। सूक्त हैं आपके कितने, 731, ठीक। और लगभग इसमें 6000 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कितनी हैं अथर्ववेद में, ऋचाएँ हैं 6000, ठीक। और चांदी का जो उल्लेख है, ये आपके कुछ फैक्ट हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम आपको कहाँ मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको अथर्ववेद में।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो गया कि 20 खंडों में इसका जो है संग्रह है। 47 देखते हैं। कह रहे हैं कि अष्टमहास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। ठीक है, तो बुद्ध के जीवन के जो महत्वपूर्ण 8 स्थान हैं उनको अष्ट स्थान कहा गया है। तो इनमें से इन्होंने जो ऑप्शन दिए कह रहे हैं कि कौन सा स्थान उनके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, तो लुम्बिनी है उनके जीवन से, सारनाथ भी है और बोध गया भी है ना। लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया, रायगढ़ जो है ये उनके जीवन से संबंधित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात की मृत्यु 1605 में हुई थी, उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। ठीक, 50 वर्ष शासन करने के बाद 1605 में किसकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी आपकी मुग़ल सम्राट जो अकबर था, ठीक है, उसकी हुई थी और इसको जो है सिकंदरा में दफनाया गया है। ठीक है, कहाँ पर दफनाया गया है? सिकंदरा में इसको दफनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 49 देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? कह रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध था हमारा किससे? तुर्की से। राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 50वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करेगा आपका कौन सा? असम जो है वो नहीं करता है, यूपी करता है, पश्चिम बंगाल करता है, आपका बिहार करता है। ठीक है, नेपाल के साथ यूपी करेगा, पश्चिम बंगाल करेगा, उत्तराखंड भी करता है ना, सिक्किम करता है, सॉरी सिक्किम नहीं करता है, सिक्किम नहीं करता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। ठीक, उत्तराखंड भी करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन है हमारा। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? पर्यटक स्थल है ये अरकू घाटी। ठीक है, कौन सा? अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो अरकू घाटी जो स्थित है आपका वो है आंध्रा में, है ना। कहाँ पर है? अरकू घाटी है हमारा जो है आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में ये स्थित है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग में एक झरने से निकलती है? बेरीनाग में एक झरने से निकलती है, तो वो कौन सी नदी है? तो आपकी जो झेलम है, एक्सप्रेस चलती है गाड़ी, झेलम नदी आपकी निकलती है बेरीनाग में। ठीक है, बेरीनाग में एक झरने से निकलती है। करेक्ट आंसर हो गया साथी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? काली मिट्टी को आप और किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी जो है मेरे साथियों वो जानी जाती है आपकी रेगुर मिट्टी के नाम से। ठीक है, किसके नाम से? डी जो है तो यहाँ पर वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिफ्टी 54 देखते हैं। बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी हेड गियर है? बायोपा, ठीक है, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियां की एक पारंपरिक पगड़ी या हेड गियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाने वाली होती है उसका उल्लेख आपको मिलता है आर्टिकल जो है आपका 60 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 56 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है आपके किससे संबंधित हो गया? ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित हो गया, है ना। किससे हो गया? मूल अधिकारों से संबंधित आपका हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए 57 देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? आपात उपबंध के बारे में आपका
कह रहे हैं कि कौन सा भाग बताता है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा कौन सा, भाग 18वां, ठीक है। 18th जो भाग है वो आपात उपबंध के बारे में बताता है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है ना। चलिए 9वां भाग ये आपका पंचायतों से संबंधित होता है। किससे होता है, पंचायतों से संबंधित, ठीक है ना। चलिए 15 है निर्वाचन से संबंधित, 15वां भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। चलिए 58 देखते हैं, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है। मूल्यह्रास जो है कह रहे कि किसके मूल्य की हानि होती है, तो ये होती है आपकी मशीनरी के मूल्य की हानि या यंत्र समूह के मूल्य की। तो साथियों राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 59 देखते हैं, रोल इन शब्द इनमें से किस में प्रयुक्त होता है। रोल इन शब्द आपका इसमें से कह रहे हैं कि किस में प्रयोग होगा, तो रोल इन शब्द जो होता है प्रयोग वो हॉकी में होता है। किस में होता है साथियों, हॉकी में होता है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। 60वां क्वेश्चन है कि यूनान की राजधानी क्या है। यूनान की राजधानी क्या है, तो यूनान की जो राजधानी है वो है कौन सी, एथेंस। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। 61, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। मतलब सरस्वती सम्मान जो है 2022 का वो किसे दिया गया या किसे प्रदान किया गया था, तो वो किया गया है हमारा शिवाशंकरी को, है ना। किसको किया गया है, शिवाशंकरी को किया गया है। और ये जो है एक तमिल लेखिका हैं, ठीक है, तमिल लेखिका। और इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है उनकी खुद की एक आत्मकथा है जिसका नाम है सूर्यवंशम, ठीक। सूर्यवंशम के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए 62 देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ठीक। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो है आपकी कितनी, 126वीं रैंक है। बी जो है यहाँ पर वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 126वां स्थान है जो है भारत का, ठीक, खुशहाली में। और प्रथम जो स्थान प्राप्त हुआ है वो किसको हुआ है, वो हुआ है फिनलैंड को, फिनलैंड, ठीक। चलिए 63 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है। भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है, तो ये किया है लग्जमबर्ग ने, ठीक है। किसने किया है, डी जो है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए 64 देखते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है। संजीवनी परियोजना की शुरुआत कह रहे हैं कि किस राज्य ने की है, तो ये जो परियोजना है ये करी है हिमाचल प्रदेश ने शुरू, ठीक। राइट आंसर कौन सा हो गया साथियों, बी वाला जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। 65 देखते हैं, कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है। तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, युगांडा से। कहाँ से की गई है, युगांडा से इसकी शुरुआत की गई है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये आपका यहाँ से होता है कंप्यूटर का पोर्शन शुरू, ठीक। तो चलिए पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड CAD जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है आपका प्लॉटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 67 देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो हम लोग कंप्यूटर उपयोग करते हैं वो होते हैं कैसे, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं,
कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि बुद्धिमान एजेंट डॉट डॉट के माध्यम से महसूस करते हैं और डॉट डॉट के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो सेंसर से महसूस होते हैं और एक्यूटर से क्या होता है, कार्रवाई होती है। तो ऑप्शन जो पहला हो गया वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 69 निम्नलिखित में LISP का सही फुल फॉर्म है। LISP का सही फुल फॉर्म आपका क्या होगा, बताइए आप लोग। तो LISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होगा, लिस्ट प्रोसेसिंग। बी जो होगा साथी वो राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देखते हैं। डॉट मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। ठीक है, तो क्या है ये, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्लाउड बेस्ड करके, है ना, बी जो है क्लाउड बेस्ड। डी राइट आंसर क्या हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 71 क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड, क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। क्या नहीं करती है सम्मिलित, तो ये जो है आपकी नहीं करती है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या वैद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम आवंटन। तो साथियों बी जो यहाँ पर है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पिन जो होता है, कह रहे हैं पिन इज एन एक्रोनिम ऑफ। ठीक है, बैंकिंग शब्दावली में पिन का संक्षिप्त रूप क्या होता है। ठीक है, पिन जो आप प्रयोग करते हैं आपका बैंकिंग में, तो उसका जो कह रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है पिन का। तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना साथियों। डी जो आपका वो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए नेक्स्ट 73 ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा। IECT शब्द का अर्थ क्या हो जाता है। तो IECT शब्द का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है आपका इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 74 देखेंगे। इन MS Word by pressing which of the following key combination a page break can be inserted। ठीक है, MS Word में निम्नलिखित में से किस कॉम्बिनेशन यानी किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो पेज ब्रेक जो इंसर्ट होता है MS Word में वो होता है आपका कंट्रोल प्लस इंटर के साथ। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर को साथ में प्रेस करने पर आपका जो है पेज ब्रेक उसमें हो जाएगा, क्या इंसर्ट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है, जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में आपका दिखाई देता है, तो ये आपका ड्राफ्ट व्यू। कौन सा व्यू होता है ये, ड्राफ्ट व्यू जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डॉट डॉट को सम्मिलित नहीं करते हैं। ठीक, तो मल्टीमीडिया में आपको जो है क्या नहीं वर्ड डॉक्यूमेंट आप इसमें शामिल नहीं होगा मल्टीमीडिया में, बाकी आपका साउंड, इमेजेस और वीडियो सीक्वेंस ये सारे होंगे उसमें सम्मिलित। ठीक, चलिए 77 Which feature of Microsoft Excel is used to automate the data entered in a defined sequence। कह रहे हैं कि Microsoft Excel की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है आपका ऑटोफिल। ठीक है, ऑटोफिल का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो गया साथियों ऑप्शन नंबर
बी। 78 देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन फॉर आ ग्राफिक फाइल। ठीक है, ग्राफिक्स फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो आपका क्या होता है? तो ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन होगा आपका .jpg। ठीक है, jpg जो है या jpeg, ठीक, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप करके इसको आप लोग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 79 है, फाइंड द ऑड वन आउट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? ठीक है, इसको सबसे अलग इसमें कौन सा है? लिनक्स जी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, विंडोज़ 98 और विंडोज़ 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ आपकी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो गया। 80वां क्वेश्चन है कि प्रोसेस डाटा को डॉट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जब डाटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन या जानकारी के रूप में उसको जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों? बी जो है यहाँ पर वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन और रह गए हैं मात्र, ये आपके यूपी स्पेशल के हैं। ठीक है, ये यूपी स्पेशल के हैं 20 क्वेश्चन, तो आपको वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरा ज़रूर देखना है। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये पढ़ते हैं हम लोग अब यूपी स्पेशल का। पहला क्वेश्चन है इसका, और वैसे हमारा 81वां क्वेश्चन है, काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो काशी विद्यापीठ जो कि वाराणसी में स्थित है आपका, इसकी स्थापना की थी शिव प्रसाद गुप्ता जी और एक थे भगवान दास करके। ठीक है, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी 1921 में। ठीक, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, और फिर बाद में इसका जो नाम परिवर्तन हुआ है वो 1995 में हुआ है, 1995 में इसके आगे जोड़ दिया गया आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है कि शिव प्रसाद गुप्ता। 82 देखते हैं। 82 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है आपका? ठीक है, तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले हैं उनमें आपका ललितपुर आ जाता है सबसे कम। ठीक, और सबसे अधिक जो है, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक है आपका वाराणसी में। ठीक, कहाँ पर होगा? सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वाले हैं वो है आपके यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसमें वाराणसी होगा, लेकिन जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है वो गाज़ियाबाद का है। ठीक है, किसका है? गाज़ियाबाद का है। चलिए 83, उत्तर प्रदेश में डॉट हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। कह रहे हैं कि सबरी संकल्प अभियान की स्थापना किस लिए की गई थी? तो ये की गई है आपकी कुपोषण को दूर करने के लिए। किस लिए की गई है? कुपोषण को दूर करने के लिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुपोषण के लिए की गई है। चौरासीवां क्वेश्चन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है आपका, किससे संबंधित है? राज्य पोषण मिशन। तो राज्य पोषण मिशन जो संबंधित है हमारा वो है किससे संबंधित? ये कुपोषण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? यूपी जो है वो कह रहे हैं कि किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, किस क्षेत्रीय परिषद में ये आता है हमारा उत्तर प्रदेश? तो यूपी जो है वो मध्य में आता है। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। ठीक, इसमें आपका छत्तीसगढ़ आएगा, यूपी, एमपी और उत्तराखंड। ठीक है, ये आपके मध्य क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। 86, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना है वो 1972 में की गई थी साथियों। कब की गई थी? 1972 में। ठीक, तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 87, अगरिया, बेगा तथा भोइयाँ
अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है? ठीक है, अगरिया, बेगा तथा भुइयाँ जो आपकी जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? तो ये करती है आपकी सोनभद्र में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया साथियों? सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया सोनभद्र। 88 देखते हैं, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी आपका, 80 घाट भी हो गया, आगरा किला हो गया आगरा में, विक्टोरिया मेमोरियल आपका यूपी में नहीं है। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल ये आपका यूपी में नहीं है, ये कलकत्ता में है ना? ठीक है ना, चलिए डी इसका करेक्ट हो गया। चलिए अब मैचिंग वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए 89 देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि चैती क्या है? तो चैती ये आपका एक मौसमी गीत है ना? चैती कैसा है? ये मौसमी गीत हो जाएगा चैती। ठीक, और कजरी जो है विवाह के समय भी गाया जाता है और आपका ये मौसमी गीत भी है ना? रसिया जो है ये ब्रज का लोकगीत है। रसिया कहाँ गाया जाता है? ब्रज का लोकगीत और संस्कार गीत हो जाएगा शौहर। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 1 4 और डी 1 4 डी 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो है साथियों वो करेक्ट हो जाता है। 90वां क्वेश्चन है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था। घोषिताराम कह रहे हैं कि कहाँ स्थित था? तो घोषिताराम जो है वो आपका कौशाम्बी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ये कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी का जो है कह रहे हैं कि कौन सा स्थान है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास, डी दिया गया है ना, हुलास जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुलास जो पड़ता था आपका ये सहारनपुर ज़िले में, सहारनपुर। ठीक, ये सहारनपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, और ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। जनरथ नाम दिया गया है, किसे दिया गया है जनरथ नाम? तो जनरथ नाम दिया गया है आपका किसको? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। ठीक है, जनरथ मतलब जनता का रथ हो गया ये जनरथ। करेक्ट आंसर क्या हो जाए? मतलब कि गरीब तबके के लोगों के लिए कम लागत में जो है एसी बस सेवा को उपलब्ध कराना। 93, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ज़िला जहाँ आपका यूरेनियम पाया जाएगा, ठीक है, क्या है? ललितपुर हो जाएगा। ठीक, ललितपुर में पाया जाता है ना साथियों? चलिए भाई 94, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ बिल्कुल सही, कालीन भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर। चूड़ी जो है कांच का सामान आपका चूड़ी वगैरह वो क्या बोलते हैं उसको, फिरोजाबाद है ना? फिरोजाबाद के लिए जो है, फिरोजाबाद जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। तो चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद है ना? चिकन करी उद्योग आपका लखनऊ, ये तो सही है। तो करेक्ट जो है आपका वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चलिए 95, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर, ठीक है, वो कह रहे हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में यूपी ने सबसे अधिक उसको अचीव किया था? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसने उच्चतम जो है औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। ठीक, चलिए, और इसमें जो वृद्धि थी वो 10.8%। कितनी थी? 10.8%। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र आपका यूपी में कौन सा होगा? तो ये जो है डिफेंस कॉरिडोर जो बन रहा है वो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है ना? बुंदेलखंड क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र होगा, केंद्र बिंदु होगा।
राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 97 ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ठीक है, ब्रांड उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं कि किस उपागम को अपनाया गया है, तो ये अपना गया आपका समग्रता उपागम। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, समग्रता उपागम। समग्र जीएस से आप लोग याद रख लेना, समग्रता उपागम। ठीक, चलिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यूपी में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वो है आपका नलकूप, है ना। नलकूप जो है सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, लगभग 80%। ठीक है, 80% जो है सिंचाई उत्तर प्रदेश की वो नलकूपों से होती है। ठीक है, और 19% जो है वो आपकी किससे होती है? नहरों से होती है। ठीक, इसमें 80% में आपके नलकूप प्लस कुआं दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी की सर्वाधिक जो सिंचाई होगी नलकूप से होगी। 99 निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपका बोया जाता धान, मक्का और गेहूँ। ठीक है, ये वहाँ का फसल चक्र है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो पूर्वी उत्तर के मेरे भाई बंधु होंगे वो इसको भली भांति जानते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो दशहरी आम आपका मिलता है कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ का जो आपका मलिहाबाद क्षेत्र है ना, मलिहाबाद क्षेत्र है, ये आम के लिए आपका काफ़ी फेमस है। ठीक, दशहरी आम के लिए मलिहाबाद। तो यहाँ पर जो साथियों राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। ठीक, और बाकी अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।